तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग पूर्व वक्ताओं से बहुत तरह की बात सुन रहे थे। तत्पश्चात मेरे सामने में मैं गाया है सत्संग योग प्रथम भाग, दूसरा भाग और चतुर्थ भाग से पाठ हुआ है। योग, ज्ञान और मोक्ष, ये तीन शब्द हैं आपके सामने में। योग ज्ञान एक साधन है, मोक्ष फल है, साध्य। साधन से साध्य की प्राप्ति होती है। साधन यदि हम नहीं अपनाते हैं तो साध्य नहीं मिलता है। तो साधन करेंगे तब फल मिलेगा। जैसे हमको भात बनाना है तो साधन है जलावन, हंडी, चावल, पानी, आग। और इन साधनों के द्वारा जब हम उसको उबालेंगे तो भात हमको फल रूप से मिलेगा। तो वैसे ही ये जब हम ज्ञान और योग को अपनाएंगे तो मोक्ष फल है। अच्छा, मोक्ष का अर्थ क्या होता है और मोक्ष किसको मिलेगा? तो शास्त्र के अनुसार मुक्तुम इच्छो इति मुमुक्षु, जो मोक्ष पाने की इच्छा करता है उसी को मोक्ष मिलेगा। दीक्षा ले लेने मात्र से मोक्ष नहीं मिलता, सत्संग में आने मात्र से मोक्ष नहीं मिलता, साधु संगति करने मात्र से मोक्ष नहीं मिलता, तीर्थों में भटकने से भी मोक्ष नहीं मिलता। मुक्तुम इच्छु इति मुमुक्षु, जो मुक्त होने की इच्छा रखता है कि मैं इसी जन्म में मुक्त हो जाऊं, वही मोक्ष का साधन करेगा और वही साध्य की प्राप्ति कर सकता है। यही बात है। जैसे कोई आईएएस का विद्यार्थी है और कल परीक्षा है, आईएएस अधिकारी बनने के लिए तत्पर है, लेकिन कोई दुर्घटना घर में घट गई, वो दुर्घटना देखने आएगा कि वो आईएएस की परीक्षा में बैठेगा? आप बताइए। वो परीक्षा में बैठेगा क्यों? उसकी इच्छा उसको तीव्र है, चाहे कैसी भी दुर्घटना घर में घटी है, लेकिन वो देखने न सुनना भी चाहेगा। जरा विचार कीजिएगा। वैसे ही मोक्ष पद है। मोक्ष पद की ऐसी लालसा, तीव्र इच्छा जिसके अंदर में जगी है, वो सारी इच्छाओं को हवन कर देगा, सारे दुर्घटना को त्याग करेगा। पहले क्या हुआ नहीं हुआ उसको नहीं सुनेगा, हमको मोक्ष की आग लगी है, मोक्ष पाएगा। यही है मोक्ष। और मोक्ष की बात मैं थोड़ी देर करूं, फिर मैं साधन की बात में जाऊंगा। मोक्ष क्या है? छुट्टी। छुट्टी सब कोई जाते हैं, चपरासी से लेकर के डीएम तक और छोटे कर्मचारी से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक छुट्टी चाहते हैं। किसान से लेकर के घर की माताएं, चूल्हा तक की छुट्टी चाहते हैं। सब विद्यार्थी से लेकर मास्टर तक सभी को छुट्टी की चाह है। लेकिन छुट्टी है क्या चीज? एक विद्यालय में बहुत से मास्टर, प्रोफेसर लोग बैठे थे और कला विज्ञान पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं आए थे। बच्चा सब शोरगुल कर रहे थे। हेडमास्टर साहब ने कहा गणित पढ़ाने वाले शिक्षक से कि विद्यार्थी सब बहुत कोलाहल कर रहे हैं, आज कला विज्ञान पढ़ाने वाले नहीं आए हैं, जरा क्लास लीजिए। वो तो जानता नहीं था चित्र बनाना, कला नहीं जानते, वो तो गणित जानते थे, मैथ जानते थे, लेकिन फिर भी आदेश पालन के लिए क्लास में गए। टाइम पास करना है तो विद्यार्थियों से कहा, विद्यार्थियों अपने मन पसंद चित्र बना करके दिखाओ और मैं
बाद में सुंदर चित्र बनाने की कला बताऊंगा। सभी विद्यार्थी अपने मनपसंद चित्र बनाने लगे। उन विद्यार्थियों में एक छात्रा लड़की गाल में हाथ देकर कॉपी कलम लेकर बैठी है। शिक्षक महोदय की नजर पड़ती है, ए लड़की, मैंने क्या कहा? मनपसंद चित्र बना के दिखाओ और फिर मैं बहुत सुंदर चित्र की कला बताऊंगा। तो लड़की कहती है कि सर, मुझे सबसे मनपसंद है छुट्टी। छुट्टी का चित्र कैसे बनता है सर? सर से प्रश्न है, लेकिन सर को भी पता नहीं है। सर क्या बताएगा? तो वैसे ही छुट्टी एक निराकार चीज है, वैसे मोक्ष भी एक निराकार वस्तु है। वो दिखाने की बात नहीं है और कोई कमरा भी नहीं है जो यहाँ से जाकर वहाँ जाकर बंद हो जाए और बड़ी सुविधाएं हैं वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। आवरण को हटाने का नाम है मोक्ष। वेदांत में इसको अज्ञान कहते हैं और आपके संत मत में पटत्रय कहते हैं। आवरण को हटाइएगा, आप मोक्ष के पार में चले जाइएगा। और वो मोक्ष क्या चीज है? जैसे घड़ा को फोड़ेंगे तो घड़ा की मिट्टी में मिलेगी और आकाश कहाँ जाएगा मिलने के लिए? वही महाकाश में मिलकर एक हो जाएगा। वैसे ही जीवन मुक्त महापुरुषों का जो घड़ा ये शरीर होता है, ये शरीर जब छूट गया, पांचों तत्व में मिल गया और आत्मा ब्रह्म में मिलकर के लीन हो गया, वो कहीं जाता था नहीं है। इसीलिए कहा आप्तकामस्य न प्राण उत्क्रामन्ति तत्रैव संविलीयन्ते। ये आपका वेदांत है, दर्शन है। आप्तकाम महापुरुषों का प्राण उत्क्रमण नहीं करता है, साधारण प्राणियों के प्राण उत्क्रमण करता है। जीव निकलता है अपने कर्मों के फल भोगने के लिए, शरीर धारण करने के लिए, लेकिन आप्त महापुरुषों का प्राण उत्क्रमण नहीं करता। तो फिर तत्रैव संविलीयन्ते ऐसा लिखा है कि वहीं पर वो ब्रह्म में मिल जाता है। फिर उनके भक्त लोग जिस भाव भावना से उनको पुकारते हैं और वह उस रूप को धारण करके आ भी जाते हैं। ये है जैसे द्रौपदी ने पुकार लगाई, भगवान कृष्ण साड़ी के रूप में आ गए। छोरानी धाम में गरीबदास जी महाराज को 300 वर्ष के बाद कबीर साहब ज्ञान देने आ गए। ऐसे गुरु भी हमारे सदगुरु महर्षि परमहंस जी महाराज के बहुत से चमत्कार हैं जो भक्तों के जीवन में आते रहते हैं और जिस भाव से बुलाते हैं गुरु महाराज उनका वहां जाकर के काम कर देते। शांति संदेश में छपते रहते हैं, आप पढ़ के देख सकते हैं। तो वही है, ऐसे महापुरुष वह संत और भगवंत दोनों एक ही जैसा होता है। तो नारायण मोक्ष की थोड़ी सी बात मैंने कही, फिर बाद में मैं कहूंगा आप साधन की तरफ चलें। साधन को भी जानना बहुत जरूरी है। साधन के पहले मैं भगवान कृष्ण की बात बता दूं। इस योग की बात भगवान ने सबसे पहले विवस्वान को दिया। विवस्वान ने सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया और कालांतर में बहुत दूरी फैसला हो जाने के बाद यह योग ह्रास हो गया, समाप्त नहीं हुआ, ह्रास हो गया। और वही ज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुन को देने लगे कि मैंने सूर्य को दिया, मनु को दिया, फिर मनु के बाद इक्ष्वाकु को, फिर कालांतर में ह्रास हो गया, वही ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ। तो अर्जुन को संशय हो गया कि भवता जन्म अपरा, अभी आपका जन्म हुआ है और सूर्य का जन्म न जाने कब हुआ है और आपने कब दिया ज्ञान, हमको शंका है। तो अर्जुन ने प्रश्न जब किया, भगवान ने कहा कि पार्थ, हमारे और तुम्हारे बहुत से जन्म बीत चुके हैं,
लेकिन तुम नहीं जानते, न तुम व्यर्थ, तुम नहीं जानते हो और मैं सब कुछ को जानता हूँ। मेरे तुम्हारे वही योग मैं तुमको दे रहा हूँ और वही योग सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने सबको दिया, जानकर अभ्यास कर प्रत्यक्षीकरण किया और उसी योग ज्ञान को संपूर्ण जगत में फैलाया। करुणा मूर्ति हुई, दया उपजी कि इनका भी उद्धार हो जाए, उसी ज्ञान को लोगों तक दिया और हम लोगों तक वही संदेश हम पहुंचाने के लिए यहाँ आए हैं। संत मत में 3 चीज है, ज्ञान, योग और भक्ति। इन तीनों चीज को ठीक ठीक से समझ लें। ज्ञान, योग और भक्ति। ज्ञान कहते हैं जानने को, योग कहते हैं जोड़ने को। ऐसे पाणिनि के व्याकरण धातु पाठ में युज समाधो और युजिर योगे 2 धातु है। युज समाधो मतलब समाधि लगाने को भी योग कहते हैं और जोड़ने को भी योग कहते हैं। 2 धातु है धातु पाठ में, युजिर योगे। याद कर ले बढ़िया से, ठीक ठीक से, युजिर योगे और युज समाधो, इन दोनों से योग शब्द बनता है। तो ये व्याकरण का विषय है। तो नारायण, और उसके बाद भक्ति का अर्थ होता है मिलन। मिलन, भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि स्नान करके आए और एक मुट्ठा अगरबत्ती जला लिए और ढेका खोस लिए कमर में और बहुत से घर में हीरो हीरोइन देवी देवता बहुत से हम टांग के रखे मुनु 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 कर लिए। ये भक्ति का मतलब नहीं है। भक्ति का तात्पर्य कुछ और है। गुरु महाराज कहते हैं भक्ति का अर्थ होता है मिलन। किसका मिलन? शरीर का, संसार का, परिवार का नहीं, जीव आत्मा और परमात्मा का मिलन। और वो परमात्मा की मिलन कहाँ होगा? बाहर में, बाजार में, हाट में, खेत खलियान में नहीं। वो परमात्मा की मिलन अपने आप में चलकर होता है, अंदर में होता है। कैसे होता है इसकी विधि को जानकर खुद आप जाकर के मिल लीजिए, कोई मिलाएगा नहीं, ये बात है। इसीलिए ज्ञान, योग और भक्ति। अब ज्ञान की बात है, ज्ञान किसको मिलता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है, जो श्रद्धावान नहीं है उसको ज्ञान मिल करके भी ज्ञान नहीं मिलता है। अच्छा, श्रद्धावान है लेकिन इंद्रियां तत्पर होनी चाहिए, संयमित होनी चाहिए। बिना संयमित इंद्रिय वालों को ज्ञान नहीं मिलता है और जो तत्पर है उसको ज्ञान मिलता है। एक युवक एक महात्मा जी के पास गए ज्ञान सीखने, योग सीखने। कहा कि महाराज हमको ज्ञान योग सिखा दीजिए। कहा कि देखो मेरे पास समय नहीं है, मेरा एक मित्र है सबली, जाओ उनके पास, मेरा नाम बताना, वह ज्ञान योग तुम्हें समझा देगा। यहाँ से जाने का सुनो सुनो, मेरे मित्र के पास जा रहे बहुत दिनों के बाद और वो पूछेंगे मेरा नाम, तो वो सोचेंगे कितने दिनों पर एक आदमी आया, कुछ संदेश भी नहीं दिया मेरा मित्र। इसलिए जा तो रहे हो लेकिन एक संदेश लेते जाओ। एक बक्सा में कुछ देकर ढक दिया, ताला लगा के चाबी थमा दिया। कहा कि रास्ता में खोलना मत, देखना मत, सुरक्षित मेरे मित्र के हाथ में ये सामान पहुंच जाना चाहिए। कहा कि ठीक। माथा में लेकर जाने लगे, सुनसान बीच रास्ता में जब पहुंचे, इधर उधर देखा कोई नहीं है। सोचा कि यहाँ तो कोई नहीं, लेकिन महात्मा जी ने कहा कि देखना नहीं, आखिर इस बक्सा में है क्या? यहाँ तो कोई देखता नहीं, अच्छा खोल के देखते हैं। तो नारायण चाबी तो थी ही, ताला को खोला, ताला को खोल के ढक्कन जैसे उठाया, उसमें एक चूहा था, चूहा भाग गया। चूहा जब भाग गया तो नारायण फिर ढक्कन लगा के ताला लगा करके पहुंचे। तो कहा कि मेरे मित्र के पास से आएगा? हाँ, संदेश दिया। अच्छा पहले मैं सामान देखूं क्या मेरे लिए भेजा है। तो उन्होंने भी ताला खोल करके ढक्कन उठाया तो कुछ भी नहीं था। उसने कहा क्या जी, मेरा मित्र ऐसा नहीं है, कुछ दिए बिना खाली बक्सा भेज नहीं सकता है, बताओ सच सच।
तुम ज्ञान योग सीखने आए हो, इस बक्सा में क्या था? तब डर के मारे कहा कि हाँ, उन्होंने कहा था कि मत खोलना। बीच रास्ता में आकर के मैंने खोल के देखा तो एक चूहा था, वो भाग गया। कहा कि तुम में संयम नहीं है, तुम ज्ञान और योग सीखने के अधिकारी नहीं हो, जाओ यहाँ से। 2 साल संयम साधना करो, तब तुम्हें ज्ञान और योग की शिक्षा मिलेगी। तब अब